all the devotees for today's Gita। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, स्कंद 1 अध्याय 7 संख्या 42। इस प्रकार से है। तथा हृतं पशुवत् पाशबद्धम् अवान् मुखं कर्म जुगु जुगुप्सितेन निरीक्ष कृष्ण गुरोः सुतं वाम स्वभाव कृपाय ननाम च। कई बार जो श्लोक होते हैं वो मीटर्स से थोड़े अलग होते हैं, इसलिए वो सुर और वो लय नहीं हो पाता है। देख रहे हैं यहाँ पर 4 लाइन है। जनरली 3 लाइन के 2 लाइन देखते हैं हम, करेक्ट, तो थोड़ा छंद बढ़ जाता है, इसलिए यहाँ पर भी है। तथा हृतं पशुव पाशबद्ध मवांग मुख कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम कृपया ननाम च। तो क्या चल रहा है? सूत गोस्वामी ने बतलाना शुरू कर दिया कि जब अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा को पकड़ कर लाए तो उन्होंने क्या किया? द्रौपदी के सामने उसको रख दिया। ओके, अब क्या हुआ? सूत गोस्वामी इस श्लोक में बतलाने जा रहे हैं कि द्रौपदी ने किस प्रकार से बिहेव किया। अब देखिए यहाँ पर एक भक्त के आचरण के विषय में बतलाया जा रहा है, कितना टॉलरेंट होता है। ओके, सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। तात्पर्य। अश्वत्थामा की भर्त्सना स्वयं भगवान कर चुके थे और अर्जुन ने उसके साथ ब्राह्मण या गुरुपुत्र के समान नहीं अपितु अपराधी जैसा बर्ताव किया था। लेकिन जब उसे श्रीमती द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो अपने पुत्रों की हत्या से यद्यपि वह संतप्त थी और हत्यारा उसके समक्ष था, किंतु वह ब्राह्मण या ब्राह्मण के पुत्र को सामान्य रूप से दिए जाने वाले सम्मान से उसे वंचित नहीं कर सकी। यह द्रौपदी के मृदुल नारी स्वभाव के कारण था। स्त्री जाति बालकों के समान होती है, अतः उसमें पुरुष की तरह भेदाभेद शक्ति नहीं होती। अश्वत्थामा ने अपने आप को
द्रोणाचार्य या ब्राह्मण के पुत्र के रूप में अयोग्य सिद्ध कर दिया था और इस कारण से भगवान कृष्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी ने उसकी भर्त्सना की थी। लेकिन एक मृदु स्त्री ब्राह्मण के प्रति अपने स्वाभाविक सौजन्य को नहीं त्याग पाई। आज भी हिंदू परिवार में नारियां ब्राह्मण के प्रति समुचित आदर प्रदर्शित करती हैं, चाहे वह कितना ही पतित और नृशंस ब्रह्म बंधु क्यों न हो। लेकिन अब पुरुष वर्ग ऐसे ब्रह्म बंधु के प्रति विरोध करने लगे हैं जो उत्तम ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न तो होते हैं, लेकिन जिनके कार्य शूद्रों से भी घटकर होते हैं। इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द वाम स्वभाव प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है स्वभाव से मृदु तथा भद्र। भद्र पुरुष या स्त्री कोई भी बात सरलता से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन औसत बुद्धि का पुरुष ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन हमें भद्र बनने के उद्देश्य से अपनी तर्क या विवेक शक्ति नहीं खो देनी चाहिए। मनुष्य में किसी भी बात का उसके गुणों के अनुसार निर्णय करने के लिए अच्छी विवेक शक्ति होनी चाहिए। हमें मृदु स्त्री स्वभाव का अनुकरण नहीं करना चाहिए और इस तरह जो प्रामाणिक असली नहीं है उसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। भले ही उत्तम स्वभाव की स्त्री अश्वत्थामा का सम्मान करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह सच्चे ब्राह्मण जैसा उत्तम है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। जो मेन पॉइंट इस श्लोक में है, यहाँ पर स्वभाव, स्त्री स्वभाव के विषय में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस तात्पर्य में। अर्जुन अश्वत्थामा को जब लेकर गया तो बिल्कुल एक पशु के समान बांध करके, जैसे पशु, जैसे हम देखते हैं कि स्लॉटर हाउसेस में जहां कसाई खाने कैसे जानवरों को रखा जाता है ना, तो उसी प्रकार से जो है यहाँ पर अश्वत्थामा को बांध करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो द्रौपदी के समक्ष आई तो द्रौपदी ने उसको देखा और रिस्पेक्टफुली, ब्राह्मण रिस्पेक्टफुली उन्होंने क्या किया, उनके समक्ष उन्होंने बिहेवियर शो किया। वो पता था कि ये इनके गुरु के पुत्र हैं, तो उन्होंने उनके साथ उस प्रकार का स्वभाव किया। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में हमें बतला रहे हैं कि लेडीज, फीमेल स्त्री का स्वभाव बच्चे के समान, बच्चे का, स्त्री का और ओल्ड, ये तीन ओल्ड पीपल, ये तीनों जो उनका स्वभाव ऑलमोस्ट एक तरह का होता है। तो भले अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों का वध किया था, लेकिन द्रौपदी यहां पर उसके साथ एक बड़े ही अच्छे स्वभाव के रूप में, ब्राह्मण समझ करके अभी भी वो स्वभाव उस प्रकार से वो बिहेव कर रही है अश्वत्थामा के प्रति। यहां पर बोला जा रहा है कि भगवान कृष्ण भी उसके साथ उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर रहे थे। वो तो अर्जुन को बोल रहे थे कि अश्वत्थामा ने बहुत बुरा कार्य किया है, और वो उसको फोर्स कर रहे थे अर्जुन को कि तुम इसको अच्छे से, इसको पनिशमेंट दो, दंड दो। लेकिन यहां पर स्त्री के सौम्य स्वभाव का वर्णन किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है कि हर एक स्त्री, इंडिया में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, एटलीस्ट पुराने जमाने में तो था कि वो ब्राह्मण को देखकर स्वभावतः एक आदर का भाव रखती थी। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इवन टू डेट, मतलब प्रभुपाद जी लिख रहे हैं 70s में, 1970 में, है ना। अभी तो किसी को पता ही नहीं ब्राह्मण क्या होता है। ओके, सो उस समय तक जो था, लोग ब्राह्मण कास्ट को रिस्पेक्ट करते थे, भले ही वो ब्राह्मण ब्रह्म बंधु है या जो, क्योंकि स्त्री फीलिंग से चलती है,
ज्ञान का उतना वो नहीं है, वो नहीं जानती है कि वो उस प्रकार का वो ब्राह्मण है या ब्रह्म बंधु है, बट क्योंकि ब्राह्मण कुल में है तो रेस्पेक्ट देने का जो एक की प्रथा थी वो चली आ रही थी। फिर प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर इस शब्द में, इस श्लोक में एक शब्द यूज हुआ है, वाम स्वभावा। वाम स्वभाव, वाम मीन्स माइल्ड नेचर, सौम्य, जेंटल नेचर। किसका? वुमन का। बोल रहे हैं कि स्त्री चीजों को ज्यादा बिना तर्क के भी स्वीकृति प्रदान कर देती है, ओके ओके बोल देती है, लेकिन जनरली एवरेज मैन का इंटेलिजेंस जो है वो उस प्रकार का नहीं, वो लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं। प्रभुपाद जी इसलिए कभी कभी कृष्णा कॉन्शियसनेस में बोलते हैं कि लेडीज बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है ना। वैसे आप देखिए हर जगह ऐसा ही होता है, भागवत सप्ताह में भी क्राउड केवल लेडीजों का होता है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस में दोनों का होता है। कृष्णा, आप हमारे यहाँ देखिए तो हमारे यहाँ यंग स्टूडेंट्स भी हैं, है ना, वर्किंग क्लास भी हैं, एल्डरली क्लास भी हैं, सारे क्लास हैं, और बच्चों की बात करें तो किड्स भी हैं। लेकिन स्वभावतः कौन इजीली एक्सेप्ट करता है? तो यहां पर ये वाम स्वभाव जो नेचर है स्त्री का, वो भक्ति में वो लोग ज्यादा आ पाते हैं, भले ही वो तथ्य के साथ हो, वो शास्त्र के साथ है या केवल सेंटिमेंट। ये बात भले ही दूसरी है कि कृष्णा consciousness में जब आते हैं तो थोड़ा बहुत समझ, भागवत सप्ताह वाले क्या समझते हैं, वहां आप जाएंगे तो वो लोग सिवाय स्वामियों के कथा, जो कथावाचक हैं उनकी, उनके भजन पे दो चार डांस कर लिया और थोड़ी कहानियां सुन ली, बस हो गया, ये भगवत कथा होती है। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत संघ में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक फिलोसफिकल डिस्कशन होता है। थोड़ा बहुत तो पता चलता है ना कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर में हूं, और शरीर के कष्ट जो होते हैं वो आत्मा का कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट ये कि वह इस शरीर में, सबसे बड़ा कष्ट क्या है कि हम इस शरीर में बंधे हुए हैं, क्योंकि आत्मा बंधने के लिए नहीं है, आत्मा बिल्कुल फ्री है, जैसे भगवान फ्री है, जैसे नारद मुनि फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं, हनुमान जी फ्री है, कहीं भी जा सकते हैं। आत्मा हम सारे लोग वैसे ही हैं, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन जब हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो क्या होता है, हमको एक शरीर में बांध दिया जाता है, और किस प्रकार का शरीर होगा, तो 80 लाख प्रकार के जो मॉडल्स हैं शरीर के, उसमें से किसी भी एक शरीर में डाल दिया गया तो हम बद्ध हो जाते हैं। हम लोग मुक्त थे, अभी यहाँ पर बद्ध हो जाते हैं। तो ये नेचर है इस भौतिक संसार का। जब भी आत्मा, जब भी कोई जीवात्मा यहाँ आती है और फोर्सफुली भेजा जाता है तो उसको बद्ध होना पड़ता है। लेकिन जब शुद्ध भक्त आते हैं भगवान के, वे लोग बद्ध नहीं होते हैं, वे स्वेच्छा के साथ, अपनी स्वेच्छा के साथ यहाँ पर अपने कार्यों को करते हैं, जिस कार्य के लिए वो यहाँ भेजे जाते हैं। तो इस पर में हम स्त्री स्वभाव के विषय में, स्त्री स्वभाव कैसा होता है, वाम स्वभाव। वाम स्वभाव का मतलब सौम्यता, सरलता, इस प्रकार की चीजों को बतलाया गया है। और द्रौपदी ने उसी प्रकार से अपने उस जेंटल बिहेवियर को, सौम्य स्वभाव को यहाँ पर शो किया है। श्लोक का एक श्लोक और करेंगे हम लोग, श्लोक संख्या 43, 43। चासहन्ति यस्य बन्धनान्यं सति, बन्धनानयनं सति, मुच्यन्तां मुच्यतामेष ब्राह्मण नितराम बहु। क्या देखा, एक तो ब्राह्मण है और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे गुरु के पुत्र हैं। किसने सोचा ये सब बात, ये सब? अब देखिए अर्जुन भी लगता है इस बात को, द्रौपदी कैसे सुन रही, उसके मनोभाव को यहाँ
सूत गोस्वामी लिख रहे हैं। अनुवाद और तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। यस, रीडिंग करेंगे विश्वास जी, रीडिंग करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। तात्पर्य। जो ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे यह असह्य लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की भांति बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वह ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अर्जुन ने ये भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वह द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृष्ण भी ये जानते थे, किंतु दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वह ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो वह गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसके अनुसरण करना सिखाता है, उसका अनुसरण करना सिखाता है। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतएव ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसे उत्तम स्त्री के लिए यह विषय शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसे सम्मान प्रदान किया जाना था। इसका कारण यह कि लोग भावनावश ब्राह्मण के पुत्र को भी असली ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। और भी है? और है? हरे कृष्ण। अभी और है? हो गया, एक पैराग्राफ और। लेकिन इस सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए और यह उसकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े, फिर भी वह अन्यों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर? प्रभुपाद जी फिर पिछले श्लोक को, प्रभुपाद जी ही नहीं, सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी फिर से उसको एलैबोरेट कर रहे हैं कि द्रौपदी ने क्या बोला। द्रौपदी ने बोला कि इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है और हमारे गुरु के पुत्र हैं, तो यह भी गुरु तुल्य है, गुरु के समान है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं द्रौपदी को फिलोसफिकल ज्ञान नहीं है, लेकिन वह केवल अपनी प्रथा को बढ़ाने की बात कर रही है। जैसे उनका स्वभाव और वो आदर करते थे द्रोणाचार्य का, वो उनके पुत्र को भी आदर देना चाहते हैं। लेकिन अर्जुन दोनों चीजों को जानता है। अर्जुन जानता है कि द्रोणाचार्य उनके गुरु हैं,
अश्वत्थामा को भी उस प्रकार का आदर मिलता अगर वो ब्राह्मण की तरह अपने स्वभाव को रखता, लेकिन वह अब ब्राह्मण पुत्र के योग्य नहीं है, इसीलिए उसको जो बंदी बना करके लाया गया है वो उसके लिए उचित दंड है। ओके, तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर प्रभुपाद जी दो चीजों को दिखला रहे हैं। एक तो भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उसके बिहेवियर को भी प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त शत्रुओं के प्रति भी कठोर नहीं होते हैं, भले ही वो खुद कष्ट में हो लेकिन दूसरों को कष्ट देना नहीं चाहते हैं। सेम बिहेवियर अर्जुन ने भी सो किया था जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था। अर्जुन ने भी ऐसा ही बिहेवियर शो किया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी आगे बतलाते हैं, द वीकनेस ऑफ द हार्ट। मतलब कहीं कहीं पर आपको इस प्रकार की चीजों को साइड में रखना पड़ेगा। यस, हमको अगर किसी को पनिश करना है, किसी को दंड देना है, जैसे जज है, किसी को फांसी पे चढ़ाना अच्छी बात नहीं है, मर जाएगा, है ना, उसकी फैमिली है ये, लेकिन देना पड़ता है। क्यों? वो नियम है, नियमतः। तो ये फर्क जो है कि फिलोसफिकली जो चीजें होती हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त यहाँ पर द्रौपदी दो चीजों को दिखला रही है। एक तो दिखला रही है कि भगवान के भक्त कितने टॉलरेंट होते हैं। ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, भगवान ने पूरी की पूरी ये चीजें रची हैं यहाँ पर, और फाइनली उसके मणि को निकाला जाएगा और श्राप यही रहेगा कि हर समय वो कभी उसका जो ब्लीडिंग है यहाँ से, उसके पास यहाँ एक मणि है फोrehead पे सेंटर में, वो जन्म से है उसको, और उस मणि के कारण उसकी शक्ति और वो पूरे जिंदगी यंग रहता, लेकिन मणि के निकल जाने से वो शक्ति चली जाएगी। और दूसरा ये था कि कभी भी हीलिंग नहीं होगा, वो जो ब्लीडिंग होगा, खून का निकलना मणि के निकालने से, जो चाकू से निकाला जाएगा उसको फोर्सफुली, तो वो ब्लीडिंग कभी भी उसका बंद नहीं होगा, हर समय उसको ब्लीडिंग होता रहेगा, पेन होता रहेगा, ये श्राप था उसका, और वो घूमता रहेगा। तो अभी भी अश्वत्थामा भटक रहा है, इस कलयुग के लास्ट तक अश्वत्थामा यहां से वहां घूमता रहेगा। ओके, तो इस श्लोक में हमने क्या देखा कि भगवान के शुद्ध भक्त बाय हार्ट बड़े ही सॉफ्ट होते हैं, और इवन शत्रु के कठोर बर्ताव करने पे भी वे उनके साथ बड़े ही सौम्य स्वभाव में बात करते हैं। ओके, लेकिन जहां पर न्याय की बात होती है तो वहां पर कठोर स्टेप्स भी लेने पड़ते हैं, कठिन स्टेप्स लेने यहीं पे समाप्त करेंगे। और मैं लेट था चूंकि मैं एक मीटिंग में था, उसको एंड किया। ओके, चंद्र की जय, श्री श्री निताई गौरंग की जय, जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय ग्रंथराज श्री भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।